अस्सलामुअलैकुम। हम लोगों ने उर्दू के बहुत सारे पार्ट पढ़ लिए हैं और हम लोगों ने एक पूरी बुक जो एकदम स्टार्टिंग की बेसिक बुक होती है वो हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे वीडियो जाकर देख सकते हैं। हम लोगों ने अब दूसरे स्टैंडर्ड की बुक शुरू की है, जो समझ लीजिए यूकेजी। हम लोग एलकेजी की पढ़ चुके हैं, अब यूकेजी की शुरू किया है और हम लोगों ने इसमें बहुत सारा सबक पढ़ लिया है। हम लोगों ने कल जज़म की मश्क पढ़ी थी और हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने जज़म कहाँ आता है, उसका साउंड क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है, हम लोगों ने वो भी पढ़ा था। उसकी पहचान पढ़ी थी, उससे लेटर्स पे से वर्ड बनाया था, वर्ड से सेंटेंस बनाया था। कल हम लोगों ने 2 हर्फ मिलाकर बनाया था जुमला। आज हम लोग जज़म लगाकर 3 हर्फ मिलाकर जुमला बनाएंगे। अभी तक हम लोग 2 ही लेटर्स मिलाकर वर्ड बनाया था, मतलब 2-2 लेटर्स का। जैसे कि एक मिसाल ले लीजिए, आपको अच्छे से समझिए। जैसे रब, ये 1 है और ये 2 है। हम लोगों ने 2 ही लेटर्स मिलाकर वर्ड बनाया था और इसी से पूरा जुमला बनाया था। जैसे एक हम लोग जुमला भी लिख देते हैं, रब रब रट। देखिए ये पूरा मुकम्मल जुमला है, लेकिन 1 2 जितने भी है इसमें सब में 2-2 लेटर्स आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 3-3 लेटर से मिलाकर वर्ड बनाएंगे हम लोग। देखिए ये पूरी मश्क इसी चीज़ की है। देखिए 3 हरफी अल्फाज, मतलब अभी तक हम लोगों ने 2 हरफी अल्फाज पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 हरफी अल्फाज, मतलब एक वर्ड में 3 लेटर्स आएंगे। देख लीजिए, देखिए दाल अलिफ लाम, ये 3 लेटर्स हैं। दाल अलिफ काफ, ये 3 लेटर्स हैं। देखिए वाव रे काफ, ये 3 है। अलिफ वाव नून, ये 3 है। देखिए सब में जितना भी है सब में 3 लेटर्स हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 लेटर्स वाले पढ़े थे। चलिए इसको देख लेते हैं। दाल अलिफ जबर डा, लाम साकिन दाल, मतलब डा है जो वो थोड़ा खिंचाएगा। अगर ना खिंचाता तो इसमें सिर्फ जबर आता है, लेकिन इसमें अगर देखिए एग्जाम्पल हिंदी से और इंग्लिश से आप ले लीजिए। जैसे हम लोग डा लिखेंगे, डल अगर हम लोगों को लिखना है तो नॉर्मल ड और ला लिख देंगे। अगर हम लोगों को इसको डाल बनाना है, डा के बाद थोड़ा सा खींचना है, तो उसको कैसे लिखेंगे? डा के बाद आ की मात्रा लगा देंगे, तब ना ला लगाएंगे, तो ये डल से क्या हो जाएगा? डाल। डल से क्या हो जाएगा? डाल। इसी तरीके से हिंदी में इंग्लिश में ले लीजिए कि हम लोगों को डल लिखना है, DAL लिख देंगे, क्या हो जाएगा? डल। अगर हम लोगों को डाल लिखना है, डी के बाद थोड़ा सा खींचना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नॉर्मली इसमें डबल ए हो जाएगा ना। देखिए ए की जगह डबल ए हो गया। यहाँ पर लाम ला डायरेक्ट आ गया, यहाँ पर आ की मात्रा लग गई, तो ये डल से डाल हो गया, ये भी डल से डाल हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग उर्दू में डल से डाल बनाना है, जैसे हम लोगों को नॉर्मल डल लिखना है तो डाल पे जबर लगा कर लाम साकिन करके डल लिख दिए। अगर हम लोगों को डाल बनाना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इस पर नॉर्मली डा पर अलिफ लगा देंगे, ये तो थोड़ा सा खिंचा जाएगा। डा और लाम साकिन, ये क्या हो जाएगा? डाल। समझ रहे हैं ना? जैसे डल से डाल बनाया था हिंदी में, इंग्लिश में डल से डाल बनाए थे, यहाँ पर आ की मात्रा लगाते थे, यहाँ पर डबल ए लगा दिए थे। इसी तरीके से यहाँ पर डाल के बाद अलिफ लगा देंगे, और अगर अलिफ को खींचना रहेगा तो अलिफ के ऊपर हम लोग मद लगा देंगे। बस ये हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, आज फिर से समझा दिए हैं हम। देखिए दाल अलिफ जबर डा, लाम साकिन डाल। दाल अलिफ जबर डा, काफ साकिन डाक। वाव जबर वा, रे जबर रा, काफ साकिन वरक। अलिफ वापस ऊ, नून साकिन ऊन। वाव जबर वा, जे नुजन वजन। रे अलिफ जबर रात, ते साकिन रात। देख लीजिए एक बार, इसको हम लोग लिख कर दिखा देते हैं। जैसे ये है डाल, तो ये डा है और उसके बाद आ है, आ की मात्रा है, तो हम लोग डा की जगह डाल लिख देंगे, आ की मात्रा की जगह अलिफ और लाम की जगह ला की जगह लाम। ये हम लोगों का क्या हो गया? डाल। इसी तरीके से ले लीजिए डाक है,
डाक है ना, तो डा की जगह हम लोग डाल लिख देंगे और आ की मात्रा की जगह अलिफ लगा देंगे और का की जगह काफ लिख देंगे। क्या हो जाएगा? डाक। और फिर है वरक। देखिए, वा की जगह वाव लिख देंगे, रा की जगह रे लिख देंगे और काफ का की जगह बड़ी काफ लिख देंगे। देखिए, नॉर्मल एकदम इजी है। हिंदी में देखिए इसी तरीके से उर्दू में। फिर ले लीजिए ऊन। देखिए ऊन, ऊ के लिए अलिफ व पेश ऊ और ना के लिए नून। ये क्या हो जाएगा? ऊन। फिर ले लीजिए वजन। वजन, वा के लिए वाव ले लेंगे, जा के लिए जे ले लेंगे और ना के लिए नून ले लेंगे। ये क्या हो गया? वजन। फिर ले लीजिए रात। रा है तो रे रहेगा, आ की मात्रा है तो अलिफ रहेगी, फिर ता है तो ते रहेगा। देखिए एकदम नॉर्मल इजी, एकदम हिंदी की तरह। देखिए, डाल डाल, डाक डाक, वरक वरक, ऊन ऊन, वजन वजन, रात रात। देखिए एकदम नॉर्मली है, बहुत ही इजी है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसमें। देखिए, ये 3 हरफी अल्फाज हैं जो आगे हम लोग देखिए पढ़ेंगे। देखिए, रे अलिफ जबर रा, हे साकिन राह, दाल अलिफ जबर दा, दाल साकिन दाद, दाल अलिफ जबर दा, बे साकिन दाब, रे अलिफ जबर रा, सीन साकिन रास, दाल वापस दू, रे साकिन दूर, रे अलिफ जबर रा, बे साकिन राब, रे अलिफ जबर रा, नून साकिन रान, दाल अलिफ जबर दा, मीम साकिन दाम, दाल वापस डू, लाम साकिन डोल, अलिफ वापस ऊ, टे साकिन ऊट, राह, दाद, दाब, रास, दूर, राब, रान, दाम, डोल, ऊट। देखिए, इस सब में 3-3 लेटर्स आए हैं, सबसे वर्ड बने। देखिए, राह में भी 3 है, दाद में भी 3 है। देखिए, सब में गिन लीजिए, सब में 3-3 है। हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसको ज़रा सा हम लोग लिख कर देख लेंगे तो हम लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी सीखने में। हम लोग लिख भी लेंगे और पढ़ भी लेंगे। देखिए, पहला लेटर्स है हम लोगों का रे, फिर अलिफ, फिर हे। ये क्या है? राह। क्या है? रा पर आ की मात्रा रहेगी, राह। फिर है दाल पर अलिफ और दाल, दाद। क्या है? दाद। आप हिंदी में देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं अलिफ क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा लगी हुई है। फिर है दाल अलिफ जबर दा, बेसाकीन दाब। क्या है? दाब। रे अलिफ जबर रा, सीन साकीन, क्या बन जाएगा? रास। क्या है? रास। फिर है हम लोगों का दूर। क्या है? दूर। देखिए, यहाँ पर दाल, दा पर बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर दाल पे, दाल के पास बाद वाव भी लगा है। अगर यहाँ पर सिर्फ छोटा ऊ की मात्रा रहती, यहाँ पर सिर्फ पेश से काम चल जाता। लेकिन यहाँ पर दा पे जो है बड़ा ऊ लगा की मात्रा लगी हुई है, इसी वजह से यहाँ पर दाल पर पेश के बावजूद वाव आया है। अगर यहाँ पर छोटा ऊ रहता तो यहाँ पर सिर्फ पेश से काम चल जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा वर्ड है हम लोगों का राब। देखिए, राब। फिर है रान। इधर देख लेते हैं, रान। देखिए, रान। फिर है दाम। क्या रहेगा? दाम। फिर है डोल। डोल। फिर है ऊट। ऊट। देखिए,
राह, दाद, दाब, रास, दूर, राब, रान, दाम, डोल, ऊठ। देखिए बहुत ही आसान है। आगे हम लोग देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने सिर्फ लेटर्स, 3 लेटर्स मिलाकर हम लोगों ने वर्ड बनाया था। अब जो 3 लेटर्स मिले हैं उस वर्ड से हम लोग जुमला बनाएंगे, मतलब सेंटेंस बनाएंगे हम लोग उससे। देख लेते हैं। दाल जबर दा, वाव अलिफ जबर वा, दवा। देखिए 3 हर्फ इसमें आया है ना, दाल है, वाव है और अलिफ है, 3 हर्फ आया है। दाल जबर दा, वाव अलिफ जबर वा, दवा। दाल ये जेड दे, दाल वाव पेश दो, दवा दे दो। रे अलिफ जबर रा, खा, काफ और दो चश्मी है मिलाकर क्या बनता है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, खा बनता है। तो रे अलिफ जबर रा, खे साकिन, राख। दाल अलिफ जबर दा, बे साकिन, दाब। दाल ये जेड दे, राख दाब दे। दवा दे दो, राख दाब दे। फिर है डाल अलिफ जबर डा, काफ साकिन, डाक। दाल ये जेड दे, दाल वापस दो, डाक दे दो। रे जबर रा, वाव ये जेर वी, रवि। दाल वापस डो, लाम साकिन, डोल। दाल ये जेड दे, रवि डोल दे। डाक दे दो, रवि डोल दे। फिर दाल वापस दूर, रे साकिन, दूर। दाल वापस दूर, रे साकिन, दूर। दूर दूर रह, दूर दूर रह। रे अलिफ जबर रात, ते साकिन, रात। रे अलिफ जबर रात, ते साकिन, रात। रे काफ पेश रुक, रात रात रुक। दवा, दवा दे दो, राख दाब दे। डाक दे दो, रवि डोल दे। दूर दूर रह, रात रात रुक। इसको एक बार हम लोग लिख कर देख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे इसको। देखिए पहला है जुमला हम लोगों का, दवा दे दो। देखिए दाल है तो इसके लिए क्या आएगा, दा। फिर वाव है तो इसके लिए वा। फिर अलिफ है, इसके लिए आ की मात्रा। देखिए दा, दाल, वाव, व, आ है, अलिफ। देखिए एकदम सेम है, एकदम सेम, सिर्फ ये हिंदी में है, ये उर्दू में है। फिर है दे। देखिए दा है तो दाल, ए की मात्रा है तो ये। फिर है दो, दाल है और दा है, वाव है तो ओ की मात्रा है, दवा दे दो। देख रहे हैं, दवा दे दो। राख दाब दे, क्या रहेगा, राख दाब दे। फिर है डाक दे दो, क्या रहेगा, डाक दे दो। फिर है रवि डोल दे, क्या रहेगा, रवि डोल दे। फिर है दूर दूर रह, दूर दूर रह। देखिए दूर दूर रह। फिर है रात रात रुक, रात रात रुक। देखिए रात रात रुक। देखिए हम लोगों ने इसको अच्छे से देख लिया और समझ लिया। देखिए दवा दे दो, राख दाब दो, डाक दे दो, रवि डोल दे, दूर दूर राह, रात रात रुक।
हम लोगों ने हिंदी के ज़रिए से इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए और लिखने की प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करिएगा। आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, आपको उर्दू और अच्छे से समझ में आएगी, बहुत जल्दी आप सीख जाएँगे। हमने जितना भी लिखवाया आप उसको ज़रूर लिखिएगा अपनी नोटबुक में। एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें हर एक पार्ट का आप ज़रूर स्टेप बाय स्टेप उतारते जाइए, तो आप रिवाइज़ करने में आपको आसानी होगी। और आप लोगों को जो भी समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको बताऊँगी, आपको समझा दूँगी। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।